ये एक पढ़ी लिखी औरत जो इतना बड़ा काम कर रही है उसके तबके के लिए तो ये लाइनें नहीं लिखी गई थी। वी आर नॉट बॉर्न, अ चाइल्ड इज नॉट बॉर्न ईवल, अ चाइल्ड बिकम्स ईवल, और अ चाइल्ड थ्रू circumstances becomes a certain, like we were talking about serial killer. मुझे क्यों blame कर रही हो? This is God's will. But she shouldn't have said that because वो भी तो पढ़ी लिखी लड़की. What will Noorjahan do if they find him? अगर वो कहे कि मैं नहीं वापस आना चाहता, what is it that she is going to do? वापस आ रहा है अभी, वो आएगा, दोनों रहेंगे साथ. जो भी है, लेकिन मैं कहती हूँ क्या कर लेंगे? स्पाइनलेस बेचारे को, सॉरी, स्पाइनलेस दिखा दिया है उस बच्चे को जिसने शादी की अपने. डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, राइट? नूरजहान को आपने डीह्यूमनाइज कर दिया है. Now Noorjahan would have been a much more interesting character अगर वो जो बादशाह की कहानी थी वो अपने बाप की कहानी सुना रही होती. Something her father is being through, something she has seen her family go through. Because जब चीज़ एक पर्सनल उस पे लेवल पे आती है फिर आपकी फीलिंग ज़्यादा होती है. maybe they grew up in a very small area of पाकिस्तान जहाँ ये सारे ख़यालात और ये सारी चीज़ें होती थी कि अगर बेटी हो गई तो आपने इसको ब्लेम. सो अगर वो एक पर्सनल जगह से आ रही होती और जब ये कहानी सुना रही होती, इफ़ शी वाज अ लिटिल टीयरफुल, you would have totally seen this scene in a very different manner. So that's what I'm saying, her turnover, that ठीक है, that was nice कि जब उसको खबर मिलती है she goes absolutely numb and all, जो भी है, because deep down inside she is happy. She's happy. The other thing is that I would like to question the production house or the channel कि ये किस तबके की औरत के लिए एक्चुअली लिखा गया था. ये एक पढ़ी लिखी औरत जो इतना बड़ा काम कर रही है उसके तबके के लिए तो ये लाइनें नहीं लिखी गई थी. सो आई थिंक अगर हम ये चीज़ें जो हम, जिसे मैं कहती हूँ ना कि हम लोग कैरेक्टर्स नहीं लिखते, हम एक ईवल वुमन हमने लिख लिया. अब आपने उसको जितना ईवल, लाइक इन जानिसार, दैट सन एंड मदर, they just evil for no rhyme or reason, you know. When you bring a reason for them being evil, when you bring a human element, because again no one is born evil, we're not born, a child is not born evil. A child becomes evil, or a child through circumstances becomes a certain, like we were talking about serial killers, something that they've grown up with, something that they have seen all their lives. अब वो जो ह्यूमन एलिमेंट अगर हम ले आते हैं ना उसी सीन में, ये सारी डिबेट हो नहीं हो रही होती, बिकॉज हमने अपने कैरेक्टर्स को इतना वन डायमेंशनल कर दिया है कि हम बिल्कुल आप ठीक बात करिए. अच्छा, ऐसे लोग होते हैं, हम मानते हैं ईवल लोग होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन बनते कैसे ना वो भी दिखाएं. उसके बाद आप इंटेलिजेंट राइटिंग में काउंटर आर्ग्यूमेंट दिखाते हैं. एब्सोल्युटली, वो तो इन्होंने कहीं दिखाया ही नहीं है. अगर ना भी होता, आगे जाके हो लड़की की साइड से हो, लेकिन उसने 2 दफा कहा है, कहती मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, दिस इज गॉड्स विल. बट शी शुडंट हैव सेड दैट बिकॉज वो भी तो पढ़ी लिखी लड़की. ओवरऑल आई डिडंट माइंड द एपिसोड्स. आई थॉट उसमें यू नो सुम्बुल टेक्स द स्टैंड एंड शी गोज एंड गेट्स हरसेल्फ अ जॉब, ये वाला भाग गया. उस बेचारे कैरेक्टर के साथ तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादती हो रही है, बिकॉज उसको तो इतना अपने मीनिंगलेस बेचारे को, सॉरी, स्पाइनलेस दिखा दिया है उस बच्चे को जिसने शादी की अपनी मर्जी से. भाई को देख के कितना घबरा गया कि मुझे ये गोली मारने वाले लोग तो नहीं है. आई मीन व्हाट विल नूरजहान डू इफ दे फाइंड हिम? अगर वो कहे कि मैं नहीं वापस आना चाहता, व्हाट इज इट दैट शी इज गोइंग? वापस आ रहा है अभी, वो आएगा, दोनों रहेंगे साथ. जो भी है, लेकिन मैं कहती हूँ क्या कर लेंगे कि उसने आपके पैसे तो काट लिए. द मेन थिंग वाज आपके पैसे काट लिए, ठीक है. अब वो मलेशिया जा रहा है किसी और के पैसों पे. सो वो तो कैरेक्टर ही बेचारा खत्म कर दिया. लेकिन आपने बड़े बेटे का जो देखा ना, उन्होंने माँ को एक ऐसी जगह पे बिठा दिया है जिसपे वो माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार है. वो तो बड़ा बेटा है ना, ये तो नहीं कर रहा ना. तो अगर ये आ जाए, माँ आ जाए, तो मीनिंग अगर माँ सामने आएगी तो कहेगा हाँ मैं आपके साथ चलूंगा. और अब वो अगेन आई फील दैट देयर इज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ इन द characterization there, but I didn't mind the episode. I didn't think it was a bad, because I thought there were things happening. I thought उसकी जो पूरी journey थी लड़की की who lost the child, we'll talk about it when we come to the but for me I would it was in between this for me. थे वो लड़की जो सुंबल है, वो तो आई भी एक ऐसे घर से है कि उसको एग्जैक्टली पता है पोचा कैसे लगता है और पोचा लगाते हुए जूते कौन से पहने जाते हैं. और वाई वो शी, फिर वो है वैक्यूम करी है वेयरिंग द सेम ब्लॉक हील्स.
सो आई थिंक डायरेक्शन भी 5 ही है. Those two scenes for me stood out. But overall, I think nothing outstanding, but nothing too offensive or nothing that the pocha. Yes, I think you're right when you know you're going to be pocha, and it's a small. No, it's not a small house. It's a big house. Then you wear your clothes and your shoes and all according to that. But I would say if I give the writer a 5, I'll give him a 6. 6. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूर जहाँ से हैं 306, 3% बनते हैं 0.1 जो है इन्हें राइटर से ज़्यादा मिल गए हैं. अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और इस दफ़ा हम अलीना अब्बास को कर रहे हैं, सफ़ीना को. अच्छा, सफ़ीना ने 2 जगह मुझे बहुत सवेयरली डिसपॉइंट किया. वो एक जगह वही थी जहाँ वो बोलती हैं कि अगर वो औरत हैं और उनको प्रॉब्लम है तो मुझे उनको नहीं, वो गाली क्यों कहती है कि अगर उनके लिए बेटी गाली तो मेरे लिए वो गाली. मेरे लिए वो गाली हैं. वो इतनी तेज़ी से बोला उस बच्ची ने. डायरेक्टर से भी मुझे थोड़ा वहीं पे इख्तलाफ है कि अगर दूसरा शॉट ले लेते हैं. जैसे तुम कह रहे हो ना कि वो गूगल से पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन से भी, हाँ, स्ट्रेस से भी, और जो सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल. तो वो जगह थी जहाँ वो स्ट्रेस उस लड़की को दिखाना था. वो थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज़ थी ना, और बताना था कि मुझे इस थप्पड़ से कुछ नहीं हुआ, मुझे इन लोगों ने स्ट्रेस दिया था जिसकी वजह से मैं गिर गई हूँ. ये तो डायरेक्टर सो ये जम के बोलने, हाँ, डायरेक्टर ऑल्सो एंड एक्टर ऑल्सो, एक्टर ने भी करना है. फिर एक और जगह आई इसी बच्चे के पास जहाँ वो माँ एंड फ्रीज़, जहाँ वो जो अभी मरीना ने मेंशन किया, वो जगह प्यारी थी कि वो चली गई माँ, जो भी उसने बोलना था कि तुम तैयार हो जाओ, तुम भी और मेहमान आने वाले. And after the story was absolutely fine because he didn't say anything. He just said I'm going to sleep because that is, you know, normally वो माँ के तो बहुत ही ज़्यादा वो है ना, पुछ पुछ और चुप चुप. And this time तो he didn't react to the story. He didn't react to her anything. He just said okay, I'm going to sleep because he just wants to be alone. मे बी जो आप कह रहे थे ना कि वो कोई और कंफर्ट शायद देख रहा था, लेकिन वही वाली बात है ना, ये तो कहीं और लेके जा रही. सो आई थिंक वो मुझे बुरी नहीं लगी. आई थिंक डिसेंट जॉब. जो सिचुएशन मिली थी वो आई थिंक डिसेंट जॉब. 6 गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ से टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं और नूर जहां से नूर हसन के हिस्से में आए हैं 204, 2% बनते हैं 0.2 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू. सिर्फ ये कहना चाहेंगे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा, कोई पर्सनल हम आपसे कोई किसी चीज़ पे नहीं हो रहे, स्पेशल राइटिंग से. हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप आधे पौने घंटे में सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि लड़की पैदा होना या लड़की होना इतनी बुरी बात है, तो खुदा के लिए किसी एक कैरेक्टर ऐसा ज़रूर रखें जो कि बताए कि नहीं ये इतनी बुरी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. तो आप, क्योंकि आप बहुत सारी आवाम को जो हमारे गांव में बैठी हुई उन सबको आपके थ्रू एजुकेशन मिली है, जो भी आप बात कर रहे हैं उनको वो सीरियस लेते हैं. तो इससे कुछ सीन इतने डिस्टर्बिंग है कि एक बाप बैठा देख रहा होगा तो वो बेटियों को ऐसे ही देखा कि मेरा सर झुक गया है. ऐसे अल्फाज ना यूज़ किया करें, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है. नहीं, आप ऐसे नहीं करें, और आई थिंक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है. सबके इक्वल राइट्स